जय हिंद एस्पिरेंट्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा टर्म जो हमारे देश में मिली जुली लोगों के जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें और उनके साथ साथ मिली जुली भावनाएं जो हैं उन्हें यहां पर दर्शाता है। अगर बात करें तो सरकार के जो समर्थक हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और इसके अलावा देश भर में कुछ ऐसा भी तबका है जिन्हें लगता है कि शायद ये अभी देश भर के लिए जरूरी नहीं है। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और देश में जो स्थिति है उसे देखते हुए आप लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसकी दिशा में सरकार ने अब एक और महत्वपूर्ण कदम उठा दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर ये है क्या? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 जो है वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से सरकार को यह डायरेक्टिव देता है कि देश भर में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मतलब अभी तक हमारे देश भर में जो अलग अलग धर्म हैं वो अलग अलग सिविल लॉज से बंधे हुए हैं, तो सरकार को देश भर में एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे सभी धर्मों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ जो है वो स्थापित किया जा सके। मतलब अभी अगर हम बात करें तो मैरिज, डिवोर्स, इसके साथ साथ इनहेरिटेंस और एडॉप्शन के जो कानून हैं वो धर्मों में अलग अलग कानूनों से बंधे हुए हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है। तो यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि हमारे देश भर में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस, इनके लिए सभी धर्मों के लिए एक ही कानून पूरे देश भर में लागू होना चाहिए। उसके उल्लंघन पे एक यूनिफॉर्म पनिशमेंट पूरे देश भर में दिया जाना चाहिए। अब इसी दिशा में आप ये देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए काफी लोग काफी समय से यहां पर देख रहे हैं कि सरकार क्या कदम उठाएगी और तकरीबन आप देख सकते हैं कि 3 साल से भी ज्यादा का समय निकल चुका है जब पहली बार यहां पर एक सरकार के द्वारा कंसल्टेशन पेपर जो था वो लाया गया था और उस पर सभी लोगों की राय मांगी गई थी। 21st लॉ कमीशन जो था उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो डिमांड थी उसे रिजेक्ट कर दिया था। बट अभी रिसेंटली 14th ऑफ जून को 22nd लॉ कमीशन ने जो सभी पब्लिक स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उनकी राय इस मुद्दे पर मांगी गई है। तो अगर यहां पर न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट को अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि 21st लॉ कमीशन जिसने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज, वहां पर ही 22nd लॉ कमीशन जो है उन्होंने 14th जून को एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो यहां पर सहयोगी हैं, उनसे कहा गया है कि सभी पब्लिक और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी राय इस मुद्दे पर जाहिर करें। यहां पर ये जो नोटिफिकेशन है ये कहता है कि इंटरेस्टेड पर्संस और ऑर्गेनाइजेशंस शैल हैव 30 days ऑफ टाइम टू सबमिट देयर व्यूज टू द लॉ कमीशन इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन, डिस्कशन, वर्किंग पेपर्स ऑन एनी ऑफ द इश्यूज पर्टेनिंग टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 30 दिन का समय यहां पर दिया गया है कि आप अपनी राय जो है वो पेश कर सकते हैं। और ये जो लेटेस्ट पैनल है ये रेफर करता है उसी कंसल्टेशन पेपर को जो पहले 2018 में पब्लिश किया गया था, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर कैरिंग आउट अनदर राउंड ऑफ कंसल्टेशन। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि 3 साल से भी ज्यादा का समय निकल चुका है, ठीक है। और 22nd लॉ कमीशन जो है वो किसी भी प्रकार से इस मुद्दे पर एक नए डेलिब्रेशन, नए डिस्कशंस जो है वो करने की मूड में है, ठीक। अब काफी यहां पर कयास लगाए जाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सरकार शायद जल्दी लागू कर दे और ऐसा भी हो सकता है कि 2024 के चुनावों से पहले भी इसे लागू किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि सरकार इसे कब तक लागू कर देगी और इसके फायदे नुकसान क्या है? आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ साथ और ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी जल्दी पाते रहने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के CDS, CAPF, AFCAT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम। और इसके साथ साथ अगर डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है एज एन ऑफिसर तो ये चैनल आपके लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।